प्रथमे गुरुवंदना करा, फिर मनावा गणी। तृतीये सुमिरामा शारदा। मेरे कंठ करो प्रवेश, मेरे कांटो सभी करे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभ्यः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुर्बिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर, महामोहतम कुंज जास वचन रविकरण कर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह,
वस्तु न अनूप, हरिजन को जस गावते, हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो, मथ श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुधर, के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, भगतन को जस गाओ। भवसागर के तरण को, नाहिन और उपाओ। चार जुगन में भक्त जय, तिनके पद की धूल। सर्वस्व सिर रख राखियो, मेरी जीवन डोर। बार बार वंदन करो, श्री नाभा आभाएन। काढ़्यो गाभा वैद को, श्री भक्त माल रस बैन। श्री प्रियादास के पद कमल, पुन बंदो बारंबार। कीन भक्त रस बोधनी, टीका अति सुख सार। हरि जियो आन बिराजियो, कथा रसिक हरिदास। हरि जी आन पधारियो, कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त मान के, तुम पद रज हम दास। तुम श्रोता भक्त मान के, तुम पद रज हम दास। जय जय मीन वाराह कमठ, नर हरि बल पावन। जय जय मीन वाराह कमठ, नर हरि बल। परशुराम रघुवीर कृष्ण, कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण, कीरत। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रभु, हरिहंस मन बंतर। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रभु, हरिहंस मन बंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव, बरदैन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव, बरदैन धन। बद्रिपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। बद्रिपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास उर पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास उर
जय जय मीन बारा कमठ नर हरि बलि बावन। जय जय मीन बाराह कमठ नर हरि बलि बावन। जय जय मीन बाराह कमठ नर हरि बलि बावन। बड़ी श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री भक्तमाल भगवान की जय। श्री भक्तमाल कथा में हम निरंतर भक्तों की कथा का आस्वादन कर रहे हैं। जो कथा भगवान को अति प्रिय है और वही भोग लगाकर हम सब प्रसाद के रूप में श्रवण कर रहे हैं। जिस प्रकार हमने पहले भी सुना है कि राम कथा कृष्ण कथा जब भी होती है तो उसके श्रोता भक्त जन हैं। हनुमान जी हैं, अनेकों भक्त ऐसे हैं जो भगवान की कथा के रसिक हैं। पर भगवान भक्तों की कथा के रसिक हैं। तो हम श्री नरसिंह जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं, जो कि भक्तमाल में सबसे विस्तार में कहा गया है। सबसे ज्यादा चरित्र श्री नरसिंह जी का ही वर्णन है। पहले हमने सुना किस प्रकार नरसिंह जी के घर भगवान ने आकर ब्राह्मण भोज करवाया, फिर हुंडी लीला करी। आगे भी बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जो भक्तमाल में तो वर्णित नहीं है, पर कुछ किस ग्रंथ में है, कुछ किस संत के द्वारा कही गई है। बहुत सी कथाएं हैं, पर कुछ कुछ कथाएं जो हम भक्तमाल के द्वारा श्रवण कर रहे हैं, उनमें से एक प्रमुख घटना और है। नरसिंह जी एक बार घर में सत्संग कर रहे थे। सत्संग में आज एक कोई नए व्यक्ति पधारे थे। दीक्षित जी पुरोहित थे, ब्राह्मण थे, गुजरात के बड़नगर से आए थे। ये बड़नगर के बड़े धनवान व्यक्ति मदन राय मेहता की तरफ से आए थे। दीक्षित जी मदन राय की बेटी सुरसेना, उनकी बेटी का रिश्ता देखने आए थे। मदन राय जी अपनी बेटी के विवाह के लिए चिंतित थे। जूनागढ़ में बहुत सारे ब्राह्मण थे। दीक्षित जी ने मन में विचार किया कि जूनागढ़ में जाएंगे तो वहां पर सुरसेना के लिए वर बड़ी आसानी से मिल जाएगा।
दीक्षित जी पहले तो मुखिया के पास पहुंचे थे, जूनागढ़ के, जिसका नाम था सारंगधर। मदन राय जी ने उनके लिए पत्र लिखा था, दीक्षित जी को भेज रहा हूं, समझ में आए कोई रिश्ता उन्हें तो वर का तिलक करवा देना। तो मुखिया ने जैसे ही पत्र पढ़ा तो सबसे पहले उसने सोचा कि गुजरात के बड़नगर के खूब बड़े सेठ हैं, तो उन्होंने पहले अपना बेटा दिखाया। दीक्षित जी ब्राह्मण थे, विद्वान थे, और सारंगधर मुखिया के पुत्र को देखते ही समझ गए कि इनका पुत्र लायक नहीं है, पैसों का मद है, खुद की कोई मेहनत नहीं, अपने पिता के पैसों पर पलता है। पर दीक्षित जी ने सामने कुछ भी नहीं कहा। दीक्षित जी ने कहा अभी मुझे और घर देखने हैं। तो सारंगधर जी ने अपनी पहचान पहचान के बड़े बड़े कुछ घर जूनागढ़ के दिखा दिए। पर दीक्षित जी जहां भी जाते मना कर देते कि नहीं, यह लड़का सही नहीं, यह लड़का सही नहीं। सारंग पानी ने कहा कि भाई जितने घर थे मैंने तो आपको सब दिखा दिए, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मेरे बेटे से ब्याह हो। तो जो दुष्ट लोग हमेशा नरसिंह जी के पीछे पड़े रहते थे, उन्होंने सारंग पानी जी को जाकर कहा कि आप दीक्षित जी को अच्छे अच्छे घर दिखाओगे तो वह उनको पसंद कर लेंगे, आपके बेटे को पसंद नहीं करेंगे। आप उनको ऐसा घर बताओ जो वो देखकर आए और मना कर दे, फिर आपके बेटे के अलावा उन्हें कोई और दिखेगा ही नहीं। बोले कैसे करें? बोले इस नगर में तो एक ही भिखमंगा है, तालकूटा है, नरसी, उसके वहां भेज दो, खूब तारीफ करो कि इससे अच्छा लड़का नहीं है, पर जब देखेंगे नरसी की हालत तो वापस लौट के आकर तुम्हारे बेटे से ही शादी करेंगे। बोले जय श्री कृष्ण। तब सारंगधर ने कहा मैं समझ गया, दीक्षित जी आप कैसा दूल्हा चाहते हैं? आप जो लड़का चाहते हैं पूरे गुजरात में, पूरे जूनागढ़ में, यहां तक कि पूरे विश्व में एक ही है, भक्तराज नरसिंह का, नरसिंह मेहता का पुत्र। दीक्षित जी पहुंच गए। अब जो सत्संग चल रहा था, दीक्षित जी वहां सत्संग में बैठे थे, पूरा सत्संग सुना। सारंग सावलदास जी अपने पिता से जो सत्संग के दौरान सवाल कर रहे थे, उनके पिता उन्हें जवाब दे रहे थे, दीक्षित जी सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे।
इतना सत्संग सुंदर चल रहा था, पंडित जी भूल गए कि मैं आया किस लिए था। नरसिंह जी ने प्रणाम किया, कहा लगता है आप यहाँ के नहीं हैं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कहा मैं बड़नगर से हूँ, मदन राय मेहता का कुल पुरोहित हूँ। अभी जो आप कीर्तन कर रहे थे उसकी अंतिम पंक्ति में आपने जो बोला मुझे वही काम है। नरसिंह जी, कल हमने भजन सुना जो नरसिंह जी गा रहे थे, सावरे से नाता जुड़ाओ री। तो मैं आपके बेटे सांवल दास से नाता जुड़वाने आया हूं, अपने जजमान की बेटी सुरसेना से। पूरा नगर घूम लिया, कहीं मन नहीं माना, आपके बेटे को देखकर मन तृप्त हो गया। नरसिंह जी ने कहा कि भाई लड़का, कभी भी आप देखो तो चार चीज देखते हैं। पहली कुल, कि जिस भी घर में हम लड़की दें उसका कुल खानदान हमारे बराबर का हो। शीलता, बालक में शीलता हो, शालीनता हो। रूप, रूप कन्या के समान हो। और चौथा धन। तो नरसिंह जी ने कहा मेरा बालक आपने देखा, कुल खानदान तो हम ब्राह्मण हैं, बालक शीलवान भी है, रूप भी है, पर हमारे पास धन नहीं है। एक समय का भोजन बड़ी मुश्किल से होता है। देखो एक समय था जो ये पहले कुल देखा जाता था, फिर लक्षण देखे जाते थे, उसके बाद रूप, फिर उसके बाद धन। पर आज समय ऐसा है, सबसे पहले क्या देखते हैं भाई? पैसा होना चाहिए। लड़का अंधा हो, लूला हो, काना हो, सब चल जाएगा, बस पैसा होना चाहिए। हमारी बेटी को बस पैसे ही चाहिए। न लड़के से मतलब है, न खानदान से मतलब है, न कुल से मतलब है। हमारी बेटी तो बस पली पैसों के बीच में। भले खुद के घर में खाने के लिए भोजन नहीं होता है, पर कहेंगे जिस घर में हम दें वहां कम से कम 25-30 लाख का पैकेज हो तो ही हम शादी करें। तो ऐसी सोच से जो भी विवाह करता है, आज हम सबके सामने उदाहरण हजारों हैं। 100 में से 5 लोग हैं जिनकी शादियां चल पाती हैं, नहीं तो 95 बस उसी पैसों के लेन देन में पूरे हैं। शादी हो तो लो पैसे, शादी टूटे तो लो पैसे। एक प्रकार का ये धंधा व्यापार बना दिया है कि बस 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने जाकर रहना है और शादी तोड़कर जाकर कुछ न कुछ कमा कर आना है। तो यह पूरा विपरीत कर दिया है शास्त्रों से। पहले कुल देखा जाता है, लक्षण देखे जाते हैं, रूप देखा जाता है, आखिरी में क्योंकि कुल अच्छा होगा, लक्षण अच्छे होंगे तो थोड़े में भी बरकत होती है। और लड़के का कुल खानदान ही अच्छा नहीं, उसमें लक्षण ही नहीं, तो लखपति क्यों ना हो, करोड़पति क्यों ना हो, उसे रोड पर आने में देर नहीं लगेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। दीक्षित जी ने कहा नरसिंह जी से, 4 में से 3 बातें मिल गई, बहुत हैं। झोले में से नारियल निकाला, तिलक निकाला,
1 रुपए का सिक्का नारियल के ऊपर रखा, नारियल दे दिया और नरसिंह जी के बेटे को तिलक लगा दिया। कहा मेरा यजमान सुरसेना का पिता बहुत धनवान है, उसे कोई कमी नहीं है, वह बाकी जितनी कमियां हैं आपकी वह दूर कर देगा। अब वो जमाना ऐसा था, जबान पे रिश्ता होता था, कह दिया हमारी बेटी आज से तुम्हारी, तुम्हारा बेटा आज से हमारा हुआ। नरसिंह जी ने उन्हें भोजन करवाया। अब वहां से वह दीक्षित जी जब लौटने लगे तो जूनागढ़ के मुखिया सारंगधर और जो दुष्टों की टोली थी वह इंतजार करने लगी कि अब वह आएगा तो हम उसे अपना बेटा जाकर दिखाएं। नरसिंह जी को खूब गालियां देते हुए दीक्षित जी आएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। दुष्ट लोग ताक में थे कि पंडित जी निकले और हम उनसे बात करें। सारंगधर ने पूछा क्या हुआ। सुबह सवेरे से सारंगधर ने जब पूछा तो दीक्षित जी कहते हैं तुमने सुबह से शाम, शाम से रात, बोलो जय श्री कृष्ण। भाई इसीलिए बोलते समय से आओ। हर कोई अपनी सहूलियत के हिसाब से आता है और आकर कथा में डिस्टर्ब करते हैं। 5 मिनट पहले आ जाओ तो कम से कम आपको भी बैठने के लिए व्यवस्थित जगह मिल जाएगी और कथा में भी विघ्न नहीं होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। दीक्षित जी बोलने लगे कि सुबह से शाम हो गई, आपने मुझे पूरा जूनागढ़ घुमा दिया, आप पहले ही मुझे नरसिंह जी के यहां भेज देते। सारंगधर ने पूछा हुआ क्या। दीक्षित जी ने कहा क्या क्या होगा, हमने नरसिंह जी के बेटे से बात पक्की कर दी, उन्हें तिलक लगा दिया। सारंगधर जी उन दुष्टों पे क्रोध करने लगे कि भाई तुमने बोला नरसिंह जी के यहां भेजो तो वहां जाकर ये मना कर देंगे, फिर हमारे बेटे से ही आकर करेगा। तो दुष्टों ने कहा आप हार मत मानो, अभी सिर्फ तिलक हुआ है, अभी शादी नहीं हुई है। सारंगधर को उन दुष्टों ने समझाया कि एक पत्र लिखो मदन राय के नाम पे, उसमें लिखो कि तुम्हारे पुरोहित दीक्षित जी जिस घर में तुम्हारी बेटी का रिश्ता तय करके आए हैं उनके घर में खाने के लिए एक समय का भोजन भी नहीं है, उसे अपने भाई के द्वारा घर से निकाल दिया गया है, संतों के पीछे वह नरसिंह डोलता रहता है, उसका खुद का ठिकाना नहीं है, तो उसके बेटे से तुमने कैसे विवाह कर दिया, यह बिल्कुल भी तुम्हारे परिवार के लायक नहीं है। देखो यही चीज आज भी हर घर घर में होती है कि रिश्ता करने वाला कौन, कराने वाला कौन, और बीच में आसपास के पड़ोसी कूदते रहते हैं। अरे कहां आप उसके घर रिश्ता कर रहे हो,
उनके घर पे तो खाने के लिए नहीं, उनके घर पीने के लिए नहीं, भले खुद का कुछ भी हाल हो, पर किसी और की खुशी देखी नहीं जाती। पर वे लोग भूल जाते हैं कि कर्म का डंडा इतना ताकत वाला है, कर्म का डंडा इतना ताकतवर है कि जो हम कर्म दूसरों के लिए बनाते हैं, जो झूठ हम दूसरों के लिए बनाते हैं, वही झूठ सच बनकर हमारे ऊपर आकर लाठी पड़ती है। और इस प्रकार पड़ती है जो पूरा जीवन निकल जाएगा माथा पीटते पीटते, माफी मांगते मांगते, पर उस कर्म का कभी भी फल से छुटकारा नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा अपराध होता है यह। तो सारंगधर जी ने पत्र लिखा, मदन राय जी को भेजा कि पूरे विश्व के सबसे बड़े भिखमंगे के यहाँ तुम्हारे पंडित जी तिलक करके आएंगे। सारंगधर जी सोचने लगे, अब जब संबंध टूटेगा, पूरे नगर में नरसी की हंसी होगी, तो हमें सुख मिलेगा। पंडित जी अब पहुंचे। पंडित जी से पहले उनका सारंगधर जी का पत्र पहुंच गया। पत्र में यह सब लिखा था। पत्र पढ़कर मदन राय जी बहुत क्रोधित हो उठे थे। पंडित जी के पहुंचते ही सारंगधर जी ने बाहर से ही चिल्लाते हुए कहा कि दीक्षित जी, यह तुम क्या करके आए हो? कहा, मदन राय जी, तुम्हारे बेटी के भाग खुल गए, ऐसी जगह संबंध करके आया हूं कि तुम्हारा कुल तर जाएगा, तुम्हारी बेटी तर जाएगी, तुम तर जाओगे, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी तर जाएगी। पर मदन राय जी आग बबूला थे। कहा, तुमने नरसिंह जी के यहाँ पक्का रिश्ता पक्का किया है? कहा, हाँ। मदन राय ने कहा, गुरुजी, आपने यह क्या कर दिया? आप पर भरोसा था कि आप मेरी बेटी को, मेरी बेटी के लिए अच्छा करोगे, मेरी बेटी को तो आपने नरक में भेज दिया। पंडित जी ने कहा, मुझ पे भरोसा नहीं था तो मुझे भेजा ही क्यों, स्वयं चले जाते। मदन राय ने कहा, समाज में बात फैले उससे पहले जाकर तुम्हें तिलक वापस लेकर आना होगा। पंडित जी ने कहा, मैं वापस नहीं लाऊंगा। मदन राय ने अपनी पत्नी से कहने लगे, क्या हो गया गुरुजी? मदन राय की पत्नी ने कहा, गुरुजी से क्यों लड़ रहे हो? आज तक गुरुजी ने जो भी हमारे लिए क्या किया है, कभी हमारी हानि थोड़ी नहीं हुई है। तुम्हारे घर में भोजन की व्यवस्था नहीं थी, गुरुजी ने अनुष्ठान कर कर हमें आज इस औज पर पहुंचाया है। पत्नी ने समझाया तो इनको थोड़ा समझ आने लगा। कहा, कुल अच्छा है, लड़का शीलवान है, रूप है, तो कोई कमी नहीं है, एक ही बेटी है हमारी, इतना धन है, उसमें से कुछ धन हम बेटी को दे देंगे तो हमारा धन कुछ कम नहीं होगा। मदन राय ने कहा, इस पत्र में तो यह लिखा है। तो उनकी पत्नी ने कहा, हो सकता है दुष्ट लोग ने एक सत्संगी के लिए झूठ झूठ लिख दिया हो। पूछा, ब्याह का दिन भी तय करके आए हो क्या? तो पंडित जी ने कहा, हाँ, आने वाली अक्षय तृतीया को
बाकी पत्र भेज के आपको सहमति देनी है तो दे दो। मदन राय ने पत्र भिजवा दिया पंडित जी के हाथों। पत्र में लिखा था, जय श्री कृष्ण, और आगे सब शादी की तारीख तिथि और कैसी कैसी व्यवस्था करनी है, कितने लोगों को बुलाना है, यह सब पत्र में लिखा था। पर नरसिंह जी ने जय श्री कृष्ण के आगे पढ़ा ही नहीं। जय श्री कृष्ण जैसे ही पढ़ा, कहा ये मेरे लिए पत्र नहीं है, ये पत्र ठाकुर जी के लिए, वही जाने इसमें क्या लिखा है, वो खुद जाकर पढ़े, मेरा कोई लेना देना ही नहीं। भगवान के आगे रख दिया। जय श्री कृष्ण। बोलो राधे श्याम। अब कथा तो बहुत बाकी है, पर आज जरूरी कहीं जाना है, तो कथा को हम आज यहीं विश्राम करते हैं कि भगवान के पास पत्र पहुंचा, भगवान की स्वरूप के आगे उन्होंने पत्र रख दिया। अब बाकी भगवान जाने कैसे आगे उनको बेटे का विवाह होता है, कैसे भगवान आकर उनके कार्य करते हैं, हम सब आगे कथा में आगे सुनेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल